तो जाटलूर नदी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये जाटलूर नदी में प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र है। क्या याद रखेंगे? है ये तो अपने को सबको पता है, लेकिन क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सामान्य तौर पे समझने की कोशिश करिए। पहाड़ी क्षेत्र पहली बात, वन क्षेत्रफल वन घनत्व दूसरा बात, तीसरा नदी अर्थात जल स्रोत। अभी तक क्या बोला? पहाड़ी क्षेत्र, घाटी, जल स्रोत, चौथा अबूझमाड़ मतलब जिसे बूझा ना गया। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसे सूर्य की रोशनी भी आज तक नहीं बूझ पाई है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक वन घनत्व वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन घनत्व वाले क्षेत्र होने के कारण सूर्य की रोशनी पेड़ों से पास होकर के नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। क्लियर? अब मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं। पहला पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा घाटी है, तीसरा उच्च घनत्व और फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है, जल स्रोत है और सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पा रही। तो किस प्रकार का क्षेत्र यहां पर बनेगा? तो यहां पर बनेगा दलदली क्षेत्र। और दलदली क्षेत्र और इस प्रकार का क्षेत्र जो कि अभी हमने चर्चा की, वो सारे के सारे मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रिय क्षेत्र है। अर्थात मगरमच्छों के पनपने के लिए इस प्रकार का वातावरण बहुत आवश्यक होता है और इस प्रकार के वातावरण में मगरमच्छ अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी अपना कृत्रिम योगदान, मानवीय योगदान नहीं दिया है और यहाँ पर मगरमच्छों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। इसीलिए इस स्थान को हम क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। क्या याद रखेंगे? प्राकृतिक मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, नेचुरल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरिया, है ना? क्या याद रखेंगे? नेचुरल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एरिया कहां है? तो नारायणपुर जिले में। नारायणपुर जिले में कहां है? तो नारायणपुर जिले में जाटलूर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? बढ़े आगे।